रानी थी वो झांसी वाली रानी थी। सभी को स्वतंत्रता दिवस की किड्स पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो मैंने अभी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है आपके सामने, इसका तात्पर्य ये है कि हमें अपने भारत की नारी शक्ति को जागृत करना है। आज की ज़रूरत, आज की आवश्यकता है कि झांसी की रानी बने हर नारी, क्योंकि नारी शक्ति ही असंभव को संभव बना सकती है। जननी जने तो संत जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। गुरु गोविंद सिंह जी की यही धारणा थी और है, उनकी जीवंत है, उनका साहित्य वो तो अमर है। तो हमारे संत महात्मा, हमारी भारतीय संस्कृति, इवन हम परमात्मा ने भी स्त्री को प्रकृति का रूप दिया है। तो मेरा तो यही मानना है कि सब कुछ आपके अंदर ही निहित है। ज़रूरत क्या है आज के इस आधुनिक युग में? आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ना। अब ये कहने से नहीं होता। ये अगर नारी शक्ति जो हम कहते हैं, औरत में ये सभी गुण होने ज़रूरी हैं जिससे कि आध्यात्मिकता जागृत हो। सच्चाई, ईमानदारी, सहनशीलता, एकजुटता, और भी कहने को तो शाम हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत क्या है? अंतर्मन को जागृत करना, विवेक को जागृत करना। अगर बड़ों का विवेक जागृत होगा तभी बच्चों का जागृत होगा। अब आज हमारे विद्यालय में बच्चे धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। उसमें मैंने जो विषय वस्तु रखी है आज की जन्माष्टमी पे, ये रखा है कि अंतरात्मा को जागृत करने की प्रेरणा लेनी है। जैसे बच्चे कोई राधा बन के आए हैं, कोई श्री कृष्ण बन के आए हैं। देखिए, धर्म तो सभी एक ही हैं और ज्ञानवर्धक बातें ही उनसे हम सीख सकते हैं और सीखनी चाहिए। तो गीता का सार भी यही है कि क्या गलत है, क्या सही है, इसको विवेक कहा जाता है। अंतरात्मा भी जो है यही है, इसी का ही प्रारूप है। तो जब ये बचपन से ही संस्कार बच्चों पे पड़े कि हमने ये गलत नहीं करना है, ये सही है, ये करना है, तो यही विवेक जागृत करने का जो है एक साधन है। बच्चों में हम कहते हैं संस्कार, आदतें ही संस्कार हैं। तो जब उनको ये चीज़ का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो वे नशे नहीं करेंगे। मोबाइल, अब आजकल सभी अभिभावक मेरे पास आते हैं, जी बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। तो बच्चे जो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए मोबाइल का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। अगर कुछ उन्होंने कोई जानकारी भी लेनी है तो पेरेंट्स उनको अपने साथ बिठाएं। क्योंकि देखिए, मेरी तो ये है कि आपकी निर्भरता किसी पर, किसी भी चीज़ पर नहीं होनी चाहिए। खाने पे संयम, सोचने में संयम, बोलने में संयम। अगर विद्यार्थी जीवन में बच्चों ने अपने मन को काबू में कर लिया तो ये समझिए कि वे संसारिक होते हुए भी आध्यात्मिक है। तो यही आध्यात्मिकता है। तो यही आज की ज़रूरत है कि बच्चों को आध्यात्मिक करना। पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर ही बच्चे बदलेंगे। तो गृहस्थ जीवन जो है वो यही है तपस्या का। तो इसलिए आइए मिलकर हम प्रण करें कि हमने अपने आप को और अपने बच्चों को, जो कि देश का भविष्य हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ना है।
जय हिंद, जय भारत।